सभी को हमारा जय श्री राम। आज तो मेरी पोती मन रामायण सुनावेगी, मैं भी सुनूंगी और आप भी सुनो। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी मैं गुरु की वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी मायका वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सता से रस्सी में संपर्क भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। उनके पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से श्री भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गण की स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा श्री रसागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के सामने गौर शरीर है और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नरूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रजनी वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमल मूल का सुंदर चरण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों को समूहों को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में
दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणि क्या गुण और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध गुरु को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कोतों से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल कोमल और सुंदर नयनामृत अर्जुन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अर्जुन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरि का वर्णन करती हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है इसमें वह भी नीरस है इसलिए वह विशुद्ध है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन ढेकर ढक जाता है अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत समूह में सुहार सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है जिसके कारण उन्हें उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूप प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गड़गाजी धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों को तथा कलयुग के पापों हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद कल्याणों की देखने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिकी और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर रहते हैं ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में हे भगवान, अगर मुझसे कोई पढ़ने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें।